नमस्कार दोस्तों, आप टाइम न्यूज़ 98 देखना शुरू कर चुके हैं और आज मैं मौजूद हूं सफीदों में जो योगी सेना है, योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जो पहुंचे हैं, जो सफीदों में जिम्मेवारी दी गई है, सफीदों के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं सुभाष कैशव जी, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और इससे पहले हम प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उनसे ही चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह का संगठन है ये और किस तरह की जो जिम्मेवारी है जो सफीदों के अंदर दी गई है। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर। योगी सेना किस तरह का संगठन है? योगी सेना सर एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है, हिंदुत्व और मानव समाज कल्याण के ऊपर कार्य कर रहा है और 2017 से हमारा संगठन वर्किंग में है। 2017 से अब तक हमने 1 करोड़ 10 लाख कार्यकर्ता जोड़े हैं ऑल ओवर इंडिया और हमारे 55 देशों में भी ऑलरेडी वर्किंग चल रही है। बांग्लादेश में, अपनी नेपाल में और श्रीलंका में और ऑलरेडी पाकिस्तान में भी हमने हिंदुओं को जोड़ा है। वहाँ पे हम हिंदुओं को मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में संगठन हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा है। और जनवरी में हमारा एक हिंदू सम्मेलन होने वाला है यूएसए के अंदर। वहाँ पे जितने हिंदू लोग रह रहे हैं वहाँ पे हमें इनवाइट किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलदीप हिंदू जी को इनवाइट किया उन्होंने हिंदुत्व सम्मेलन के लिए। तो हम वर्किंग इसी के ऊपर कर रहे हैं। आज हमने जींद जिले की जिम्मेवारी हरियाणा में हम टीम बना रहे हैं तो सुभाष जी को दी है, इन जी को हमने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे की जिम्मेवारी जींद जिले के अंदर सभी विधानसभाओं में इन्होंने अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी इनकी जिम्मेवारी है, इनको अपनी टीम तैयार करनी है। हम सारा दायित्व जींद जिले का इनको सौंप रहे हैं यहाँ से जिला। काम क्या रहता है? काम हमारा बेसिकली योगी सेना का जैसे हिंदुत्व को मतलब जितने भी हिंदू हैं हम हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भी हमारे संगठन में हाँ मेन पर्पज मैं बताता हूँ कि जो भी हमारा हिंदू लोग हमारे संगठन के साथ जुड़ेगा, जैसे वो हमारे संगठन के साथ जुड़ता है वो हमारे परिवार का एक हिस्सा हो जाता है। जैसे ही वो हमारे परिवार का हिस्सा है, अगर उसको आने वाले टाइम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी उसको प्रॉब्लम होती है तो संगठन उसका सोल्यूशन संगठन करेगा। मतलब जो भी हमारे संगठन के साथ जुड़ेगा। और जैसे आपको पता है कि ईसाई मशीनरी आजकल घूम रही हैं, मतलब धर्म परिवर्तन करवा रही हैं पैसे का लालच देके, किसी भी तरीके से मतलब हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहा है। तो जो हमारा संगठन है वो हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे हम बंगाल की बात करें, बंगाल में सिर्फ एक योगी सेना ही है जो अभी तक वर्किंग कर रहा है, क्योंकि बंगाल में कोई भी हिंदू संगठन वर्किंग नहीं कर रहा है। हम विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं, बजरंग दल की बात करते हैं, हिंदू युवा वाहिनी की बात करते हैं, तो वो सभी वो वहाँ से गायब हो गए हैं। लेकिन हमारे जो वर्किंग है आज भी वहाँ पे चल रहा है। बंगाल में हमारी बहुत बड़ी टीम तैयार कर दी है हमने वहाँ पे। तो हमारा मेन मोटो है हिंदुत्व को जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। जी, जुड़ने के लिए क्या जुड़ने के लिए हमारा क्या था कि सबसे पहले हम जो हमारे संगठन के साथ जुड़ेगा हम उसको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारे संगठन का स्थायी सदस्य है। अब ऐसे जैसे आप बोल दो कि जी मैं योगी सेना से हूँ, आप कल कोई और मतलब गलत काम कर दो तो उसकी जिम्मेवारी संगठन नहीं लेता, संगठन उसी बंदे की जिम्मेवारी लेता है जिसका हमारे पास रिकॉर्ड होता है। बाकायदा हम उनको आईडी कार्ड देते हैं, उसका सीरियल नंबर होता है, हर चीज़ होती है। तो उसके लिए आपको प्रोसेस करना होता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना होता है, वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। वहाँ पर आपको अपना सब पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने के बाद वहाँ से आपको आईडी कार्ड जनरेट होता है। आईडी कार्ड जनरेट होने के बाद आप संगठन का सदस्य बन जाते हो। तो इस तरीके से रेगुलर हम लोगों को जोड़ रहे हैं। पहले क्या था, हम ऑफलाइन था कि हम लोगों के आईडी कार्ड अपने यहाँ से बना के भेजते थे, लेकिन हमारे एक दिन में करीबन 10,000 20,000 मैसेज आते थे व्हाट्सएप के ऊपर, तो हम सबका रिप्लाई नहीं कर पाते थे। तो हमने एक सीधा सा सिंपल बनाया, अपनी वेबसाइट लॉन्च की। उस वेबसाइट अभी वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी। तो उस वेबसाइट को लॉन्च किया, उसके ऊपर लोग जाते हैं, वहाँ से अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। जैसे रिकॉर्ड हमारे पास आता है उनको प्रचार सामग्री पहुँचा दी जाती है। वो रेगुलर हमारे टच में रहते हैं, आईडी कार्ड बनता है, फ़ोन नंबर होता है। जैसे हमारे ऑलरेडी करनाल में हमारा अभी ऑफिस है, नरवाना में हम शुरू करने वाले हैं, जींद में शुरू करने वाले हैं, चंडीगढ़ में हमारा हेड ऑफिस है, दिल्ली में है, लखनऊ में है। तो वहाँ पे हमारे हर एरिया के हिसाब से वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें मेल करे या फ़ोन करे, उसका मतलब 24 आवर्स के अंदर हम सोल्यूशन करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं का। कोई निःशुल्क राशि? हाँ, जो हमारे कार्यकर्ता उसके लिए निःशुल्क रहती है, लेकिन जो हमारे पदाधिकारी होते हैं तो उनके लिए कुछ टर्म कंडीशन रखी गई है कि आपको कुछ ना कुछ संगठन में डोनेशन करना होगा इसके लिए। तो वो पद के हिसाब से रहता है, लेकिन एक ये नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको पद दे देते हैं, उसके हम वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग क्या कर रहा है, वर्किंग के ऊपर डिपेंड होती है सभी चीज़ें। जी, तो आप जो सुभाष इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्री कुलदीप हिंदू जी हैं, वो चंडीगढ़ से हैं। बेसिकली वो हैं हमारे हरियाणा से, लेकिन वो रहते चंडीगढ़ में ही हैं जी। वो मतलब योगी जी के काफ़ी करीब हैं। हाँ जी।
तो आज जो जिला की जिम्मेवारी किसकी दी? जिला जी की जिम्मेवारी सुभाष जी को आज दी गई है, जिला जींद की। तो आगे की मतलब जो भी कार्यकारिणी होगी, जो भी इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनाने हैं, सब इनके अंडर में रहेगा पूरा जींद। मतलब हम ये नहीं कहते कि जींद इन्होंने देखना, अगर जींद के बाहर भी इनके मतलब वर्कर हैं तो वहाँ भी जोड़े, क्योंकि संगठन को बढ़ाने का काम है, जितना आप बढ़ा सकें उतना बढ़ाना है जी। तो क्या संबंध लिया जाए, योगी सेना क्या करने वाली है? योगी सेना, एक मैं आपको सीधा सा बताता हूँ कि योगी सेना को आने वाले टाइम में, जैसे हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा राजनीति से लेना देना नहीं है, जो भी हमारे संगठन में होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पहली बात तो ये हमारी फिक्स है। अगर उसको इलेक्शन लड़ना है तो हमें हमारे संगठन से उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा बाकायदा। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब में रहते हो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपको रिज़ाइन देना होगा, तो हमारे संगठन में रहते हो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपको उस पोस्ट से रिज़ाइन देना होगा। या आप सिंपल कार्यकर्ता भी हो तब भी आपको हमें लेटर लिखना होगा कि मैं आपसे के साथ अब काम नहीं कर सकता, मुझे अपना इलेक्शन लड़ना है। तो ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। हाँ, हम सपोर्ट करते हैं, जो भी हिंदुत्व की बात करता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अगर जेजेपी में कोई हमारे हिंदुत्व के लिए बात करेगा हम उसको सपोर्ट करते हैं। इनेलो में कोई उसके हिंदुत्व के लिए बात करता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। किसी भी पार्टी से वो हमारे हिंदुत्व के लिए आगे आता है हम उस बंदे को सपोर्ट करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे जानकारी देने के लिए। और जो आज जिला जींद की जिनको जिम्मेवारी दी गई है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उनसे। हाँ जी सुभाष जी, आपको भी जिला की जिम्मेवारी दी गई है, क्या कुछ? सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जी आपके चैनल को भी शुभकामनाएं जी। हमने तो जी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है जी, सारी पार्टी अपनी है। हमने तो सिर्फ प्रदेश में, देश में, विदेशा में हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ाना है जी। हम जिला जींद की जिम्मेवारी हाँ किस तरह से आपने जिम्मेवारी पर किस तरह से क्या काम है? ऐसा है जी, हमें तो जो सबसे पहले तो अपने संगठन मजबूत करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी जो पिछड़ा वर्ग है उसकी सहयोग करना है, और हिंदुत्व को जो हमारे हिंदुत्व को तोड़ने का काम करते हैं हम उनके ऊपर निगरानी रखेंगे। किस तरह की निगरानी है? हर तरह से, छोटे से लेवल से लेकर हम सही धरातल तक लेकर जी उसकी जिम्मेवारी का काम करेंगे सर जी। और क्या कुछ संदेश देना चाहिए? संदेशा तो हम तो सभी साथियों को भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। हर एक पार्टी अपने भाई हैं, हमें पार्टी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती हमारे सामने। हमें तो एक सिर्फ हिंदुत्व को ज़्यादा महत्व बनाना है। जैसे कुलदीप जी हैं सर अपने, जैसे कुलदीप जी हिंदू हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इसके, तो उनका मकसद ये है कि सिर्फ हमको तो हिंदुत्व को बचाना है। किस हिसाब से बचाना, कहीं जगह पैसे देकर और कई तरह के लालच देकर धर्म को तोड़वाने का काम करते हैं, जो हम उनको बचाने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कुछ बताना चाहेंगे आप सभी लोगों को? ये बड़े हरी जी ने बताएगी आपको सब कुछ, और हम तो हिंदू सब के लिए काम करेंगे। और ये जैसे चल रहा है, कोई कुछ आ रहे हैं भाई ये सिखा रहे हैं भाई ऐसे धर्म परिवर्तन करो, उनको रोकना, ये जो छोटी छोटी चल रही है उनको ध्यान में रखते हुए क्या समझ लिया जाए धर्म परिवर्तन अब नहीं होने वाला है? नहीं होने देंगे। हरियाणा में तो योगी सेना तैयार है? तैयार खड़ी है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ आज जो योगी सेना के जो सफीदों पहुंचे थे, और सफीदों में जिला की जिम्मेवारी है जो सुभाष जी को दी गई है। और हम और किसी नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपके बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।